हेलो नमस्कार दोस्तों। ऐसा कि हमने पहले ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ये सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आपको उम्मीद है कि फर्स्ट चैप्टर पसंद आया होगा। ये सेकंड चैप्टर आप पढ़िए, आपको इसका ये भी आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो कि अगला क्लास पढ़ाएँ तो आपके पास जाते हैं। जैसे देखिए, मैंने जो भारत का दूसरा चैप्टर है बुक में जो दिया हुआ है, भू आकृतिक प्रदेश में भारत को, जैसे कि प्रायद्वीप हो गया, मरुस्थल हो गया, मैदान हो गया, पूरा हिमालय हो गया, ये सब यानी मैदानी क्षेत्र, प्रमुख दर्रा, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चैप्टर कम से कम 3 क्लास में चलेगा। प्रथम क्लास में जो है आज जो है पूरा हिमालय के जो प्रमुख पर्वत है उन सब के बारे में देखने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि भारत को जो है भूवैज्ञानिक तरीके से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग का नाम प्रायद्वीपीय खंड है, दूसरा जो है हिमालय तथा और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत, और जो तीसरा है इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये वो भूवैज्ञानिक तरीके से 3 भागों में विभाजित किया गया। आप पढ़े होंगे कि आपको ये कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन अब की दरोगा जो क्वेश्चन आया था 2024 में, बिहार का मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक तरीके से भारत का जो विभाजन किया गया, निम्न में से कौन सा विभाजन नहीं है। 3 ऑप्शन ये दिया हुआ था और एक चौथा ऑप्शन था, आंसर उसका वही था। फिर भारत को जो है बहुत ज़्यादा स्थलीय भिन्नता होने के कारण इसको और बहुत सब भागों में विभाजित किया गया है। यही सब को फिर और विस्तारित करके यहाँ आगे विभाजित किया गया है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, भारत जो दोबारा जो यानी विभाजित किया गया है भौगोलिक आधार पर, तो वह कुल मिलाकर 6 भागों में विभाजित किया गया। एनसीईआरटी में कहीं कहीं 5 भाग भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, यह क्षेत्र जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, फिर यह उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। ये तीसरे स्थान पर आता है। ये क्षेत्र जो होता है मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र जो होता है यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है। और ये क्षेत्र जो है इसको तटीय मैदान बोला जाता है, तटीय मैदान बोला। और भारत का आपको पता है कि इधर जो है एक लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यानी भारतीय द्वीप समूह। वही हम जो यहाँ 6 भाग में बांटा गया है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, यहाँ का भाग। उसके बाद फिर भारतीय मरुस्थल, राजस्थान में आपको पता है मरुस्थल है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, यह जो भाग है यह प्रायद्वीपीय पठार है। आप प्रायद्वीप उसको बोला जाता है जहाँ 3 ओर पानी से घिरा हुआ रहता है और एक ओर स्थल मार्ग से घिरा हुआ रहता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। भारत का जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? प्रायद्वीप है, क्योंकि 3 ओर जो है जल से घिरा और एक ओर स्थल मार्ग से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तटीय मैदान, और फिर भारतीय द्वीप समूह। सभी के बारे में ये जितना आपको 6 भाग दिया गया, ये 6 भाग के बारे में पढ़ना है। आज सिर्फ ये उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में पढ़ना है, ठीक। उत्तर पूर्वी हिमालय, ये उत्तर पूर्वी हिमालय जो है उत्तर पश्चिम में यानी जम्मू कश्मीर से लेकर इसका विस्तार जो है अरुणाचल प्रदेश तक है। इसका विस्तार जो है कम 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितना? 2500 किलोमीटर। और इसका जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण टर्शियरी काल में, यानी हिमालय का, हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था, तो किस काल में हुआ था? टर्शियरी काल में। इसका निर्माण होने का जो मुख्य रीजन था अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुआ था। अल्पाइन भूसंचलन हुआ था कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यह भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराया था, और भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच एक तैथिस नामक सागर था। जब यह दोनों प्लेट टकराया तो वह सागर ऊपर उठ गया, जो कि अभी वर्तमान में हिमालय पर्वत बन गया है, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय जो है भारत की ओर, हिमालय श्रेणी जो है भारत की ओर जो है ना उत्तल आकार यानी उभरा हुआ है, जबकि तिब्बत की ओर जो है अवतल आकार का है। यही हम लिख दिए हैं। इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था अल्पाइन भूसंचलन के कारण। आपको ये समझ में आ गया।
कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराया था, उसके बीच में जो तैथिस नामक सागर था जो ऊपर उठ गया, जो वर्तमान में हिमालय पर्वत है। हिमालय श्रेणी भारत की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर किस प्रकार है, अवतल है। अब हिमालय को जो है उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजित किया गया है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजित किया गया। उत्तर में सबसे उत्तर में मतलब हिमालय के पार में है ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, वृहद हिमालय का दूसरा नाम है आंतरिक या महान हिमालय, उसके बाद जो है लघु हिमालय दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ये क्रम में सजाया हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर। जैसे कि सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद लघु, उसके बाद शिवालिक। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय। इस भाग का जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय। ये विभाजित किया गया था यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। तो एक वैज्ञानिक आया सिडनी बुर्राड, उसको पसंद नहीं हुआ कि नहीं, हम ये विभाजन को नहीं मानेंगे, हम प्रादेशिक विभाजन करेंगे। उसने बोला कि हम प्रादेशिक विभाजन मतलब एक केक का टुकड़ा, जैसे आप सब देखे होंगे ये केक है, इस तरह आता है केक। अब देखिए जब भी केक करता है तो इस प्रकार करता है, लेकिन इस प्रकार अगर किसी को काट दिया जाए केक को तो क्या होगा इसका, किसी के पास सिर्फ मलाई चलाया जाएगा, किसी के पास सिर्फ बिस्किट जो बचा रहता है अंदर में वो भाग चला जाएगा। इसीलिए यही सिडनी बुर्राड ने बोला कि नहीं, हम ये वाला विभाजन नहीं करेंगे। हिमालय को सबसे पहले किस तरह विभाजित किया गया, इस जगह दिखाते हैं आपको, ठीक। हिमालय को जो है पहले इस तरह ट्रांस, वृहद, लघु, शिवालिक इस तरह विभाजित किया गया। सिडनी बुर्राड आया, बोला हम ये वाला नहीं मानेंगे, हम ये वाला विभाजित करेंगे, इस तरह करके विभाजित करेंगे। आखिर विभाजन करने के लिए कुछ तो जरूरी चाहिए कि आप वैसे विभाजन कर दीजिए, कुछ तो आधार मानना पड़ेगा। तो सिडनी बुर्राड ने जो है नदी के आधार पर हिमालय को विभाजित किया गया। नदी जब हिमालय की उत्पत्ति हुई उससे पहले सागर था, जैसे ही हिमालय ऊपर चलता गया तो नदी पहले से चल रहा, तो नदी जो है हिमालय को काट दिया गया, कई भागों में बटा। तो नदी के आधार पर ही सिडनी बुर्राड ने हिमालय को फिर 4 भागों में विभाजित किया गया। तो पंजाब हिमालय जो है, हिमालय जो 2 नदी के बीच कौन कौन सा है, सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा है, पंजाब हिमालय। कुमायूं, सतलज, देख पंजाब हिमालय जो है सिंधु से सतलज तक फैला हुआ है, जबकि कुमायूं हिमालय सतलज से तीस्ता, नहीं सतलज से काली नदी जो है, भारत का आकृति यहाँ आपको एक बार दिखाते हैं। इसका विभाजन हम आपको सही बता देंगे, दिखा रहे हैं, रुकिए 1 मिनट। उसके बाद नेपाल हिमालय, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, उसके बाद असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी, दिहांग को ही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अब देखिए आपको याद करना है, सबसे यानी पश्चिम साइड में कौन सा है, पश्चिम, यानी इस तरह विभाजन। ये तो आप पहले विभाजन कर दिए हैं, ये वाला, ये 4 में ट्रांस, वृहद, लघु, शिवालिक। उसके बाद ये पंजाब के बाद कुमायूं के बाद नेपाल के बाद असम हिमालय, 4 भाग में विभाजित किया। तो यहाँ कौन सा, सिंधु से सतलज से काली से तीस्ता से दिहांग तक असम हिमालय है। इसमें पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन, सबसे अधिक लंबा यानी लंबाई किस हिमालय का है, तो सबसे अधिक लंबाई जो नेपाल हिमालय का, लंबाई इसका कितना है, 800 किलोमीटर। अगर कभी आ जाए क्वेश्चन कि इसको क्रम से सजाइए, लंबाई का घटते क्रम या बढ़ते क्रम, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो असम हिमालय का जो है 750 किलोमीटर फैला हुआ है, जबकि ये पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर और ये 320 किलोमीटर फैला, यानी लंबाई कितना है, 320 किलोमीटर।
ये फिर विभाजन किया गया। आपको थोड़ा सा फिगर में अगर आप देख लेंगे इंडिया के फिगर में तो आपको अच्छा समझ में। ये आप अगर नोट्स कर लिए हैं तो नोट्स कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पीछे हट जाते हैं, उम्मीद है कि ले लिए होंगे। इसको आप नोट्स बना करके रखिएगा। अब देखें, थोड़ा सा देख लीजिए आप। जैसे ये देखिए, हिमालय को जो बांटा गया है, ये यहाँ सिंधु नदी है, सिंधु। उसके बाद यहाँ जो है सतलज, ये काली नेपाल के पास, तीस्ता, देख सिंधु, सिंधु से सतलज, सतलज पंजाब हिमालय, ये कौन सा हो गया, पंजाब। उत्तराखंड जो पड़ता है वो कुमायूं हिमालय में चल। सतलज से काली, काली कुमायूं, कुमायूं, काली से तीस्ता, तीस्ता नेपाल, नेपाल के पास नेपाल हिमालय है। और फिर असम के पास जो है असम हिमालय है, यानी असम। तीस्ता से दिहांग। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा नदी विभाजन। अब हिमालय के बारे में, ये जो हम 5 भाग में बांटे हैं, ट्रांस, वृहद, लघु, शिवालिक, ये तो क्रम से हैं। और उत्तर पूर्वी हिमालय, आपको अगर पूछ दिया जाए कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का क्रम बताइए तो आपको यही क्रम बताना होगा, ट्रांस, वृहद, लघु, शिवालिक। अब चलिए हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांस पढ़ेंगे, उसके बाद वृहद पढ़ेंगे, फिर लघु, फिर शिवालिक, फिर उत्तर पूर्वी हिमालय पढ़ेंगे। अब देखिए ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत बहुत सब श्रेणी आता है, जिसमें से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी मुख्य है। मुख्य जो श्रेणी रहेगा वही, क्योंकि हिमालय में तो बहुत सब श्रेणी है, उतना हमको पढ़ना नहीं, एग्जाम के व्यू से हमको देखना है, इसीलिए देखिए आगे। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा है प्रमुख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखिए ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के पार में पड़ता है। जैसे कि ये हिमालय खड़ा है तो इधर जो है यानी इसके पार में यानी ट्रांस हिमालय पड़ता है। ट्रांस हिमालय के पास जो है वृष्टि छाया पड़ जाता है। वृष्टि छाया मतलब जैसे कि ये हो गए, इधर रख गए तो बारिश जो होता है इसी क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र में नहीं होता है। जिस क्षेत्र में कोई पर्वत घेर लेता है और बारिश पर्वत के एक साइड में होता है, दूसरे साइड में नहीं होता है, तो दूसरे साइड को वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है। तो ट्रांस हिमालय जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, तो बारिश वहाँ नहीं के बराबर होता है। इसीलिए जब बारिश ही नहीं होगा तो वनस्पति होगा नहीं होगा। तो ट्रांस हिमालय जो है में बहुत कम वनस्पति है, यानी वनस्पति नहीं के बराबर है। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन आस्टी, जिसे केटू के नाम से जानते हैं, इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। ट्रांस हिमालय विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी ये जो है गॉडविन आस्टीन क्या है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गॉडविन आस्टीन। विश्व का सबसे यानी क्या बोले उसको, ढाल यानी खड़ा जो पर्वत है राकापोसी, यानी उसका बहुत ज़्यादा ढाल है। राकापोसी किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है। काराकोरम श्रेणी जो कि एक ट्रांस हिमालय का भाग है, वह उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय पड़ता है, वृहद हिमालय। ट्रांस और वृहद हिमालय को जो अलग करता है, इसको नाम दिया गया है ITSZ, इसको नाम दे। इसका फुल पर इंडस सांगपो सचर जॉन, हम लिख दिया गया है इंडस सांगपो सचर जॉन। अब जो ट्रांस हिमालय में जो एक नदी मुख्य रूप से है, देखिए आपको अभी हम बता रहे थे
कि हिमालय के पार से एक नदी गुजरता है, वो सिंधु नदी के बारे में बताया, जो कि यहाँ कहाँ से, पंजाब हिमालय कहाँ से शुरू होता है, सिंधु से सतलज। तो हिमालय में जो है एक सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है हिमालय के यानी हिमालय पर्वत के जास्कर और लद्दाख के बीच बहता है। सिंधु नदी जास्कर, पूछ देगा किन दो पर्वत श्रेणी के बीच से होकर के गुजरता है, तो जास्कर और लद्दाख के बीच से होकर के। सिंधु नदी जो गुजरता है तो पर्वत में जो ये रास्ता बन जाता है नदी के द्वारा, तो उसको दर्रा बोला जाता है। तो सिंधु नदी द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ है। और सिंधु नदी जो है लद्दाख में बूंजी नामक स्थान पर भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करता है। सिंधु नदी जो है भारत की सबसे गहरी गार्ज मतलब होता है पानी के द्वारा जब जमीन को काट के अंदर की ओर चलाया जाता है और अंदर से नदी बहाने लगती है, उसी को क्या बोलता है, गार्ज। तो सबसे गहरा गार्ज कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है, सिंधु नदी द्वारा। कहाँ बनाया जाता है, लद्दाख में बनाया जाता है। चलिए, ये ट्रांस हिमालय के बारे में आपको इतना जानकारी काफ़ी है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब वृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। वृहद हिमालय को आंतरिक या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वृहद हिमालय का जो विस्तार है सिंधु नदी से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जो कि नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय, वृहद हिमालय के बाद जो है वो लघु हिमालय आता है। तो हम आपको बता दिए हैं कि ट्रांस तथा वृहद के बीच कौन सीमा निर्धारित करता है, ITSZ, जबकि और वृहद तथा लघु के बीच जो है MBF, जिसका अर्थ होता है मैन बाउंड्री फॉल्ट। मैन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच में, वृहद तथा लघु के बीच में कौन सा सीमा है, MBF। अब देखिए, वृहद हिमालय की जो ऊंचाई है एवरेज में मतलब औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है, 6100 मीटर है। कितना, 6100 मीटर है। विश्व का जितना भी पर्वत श्रृंखला है या ऊंचाई, यानी जितना भी पर्वत की ऊंचाई है, या 6100 मीटर से नीचे ही है। अब देखिए, वृहद हिमालय का जो क्रोड भाग है वह ग्रेनाइट का बना हुआ है। क्रोड जो यानी बीच वाला भाग जो है यानी वृहद हिमालय का किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। देखिए, वृहद हिमालय में बहुत सब श्रेणियाँ पाया जाता है, उतना श्रेणी याद नहीं करना है। कुछ श्रेणी प्रमुख है जिसको याद रखना जरूरी है। देखिए, जब भी आपको याद करना है पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर ही क्रम से ही आपको याद रखना है। जैसे कि आपको इस तरह, जैसे यहाँ अगर हिमालय होगा तो यहाँ तक में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले जो है हिमालय नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, ये मिटाते हैं, इनके उधर बताते हैं। क्रोड किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का। जैसे देखिए, ये मान लीजिए हिमालय पर्वत है, ठीक, नेपाल से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक। अब देखिए, यहाँ जो है नंगा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत। ये कौन सा हो गया, नंगा पर्वत। उसके बाद जो है यानी इसमें उत्तराखंड में जो है नंदा देवी। उसके बाद जो आता है नेपाल चला आइए, नेपाल में जो है
धौलागिरी। धौलागिरी के बाद ये क्रम से ही जा रहा है, सबसे पहले नंगा पर्वत, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, ये कौन सा हो गया, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। उसके बाद सिक्किम में जो है, सिक्किम में कौन है, कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में है। और यहाँ फिर अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा। पूर्वी हिमालय जो है यही नामचा बरवा है। तो आपको ये क्रम से ही आप थोड़ा सा इस तरह करके यहाँ लिख लीजिएगा, नंदा देवी, उसके बाद सबसे पहले नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू। इन माउंट एवरेस्ट के बाद बीच में इस जगह जो है मकालू पर्वत है, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है, मकालू, मकालू। उसके बाद जो है कंचनजंगा, उसके बाद नामचा बरवा। जैसे यहाँ आपको याद रखना इस तरह, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। ये पर्वत श्रृंखला वृहद हिमालय का है जो आपको निश्चित रूप से याद रखना है। अब आगे आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय में भी कुछ प्रमुख श्रृंखला है, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत जो है लघु हिमालय में आता है। लघु हिमालय के उत्तर में जो सीमा निर्धारण है, जैसे हम अभी बताएं, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच MBF स्थित है। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, MBF, और दक्षिण की ओर, लघु हिमालय की दक्षिण की ओर शिवालिक होगा, जिसे हम आगे बता चुके हैं कि सबसे पहले ट्रांस, उसके बाद वृहद, लघु, शिवालिक, यानी लघु के बाद शिवालिक होगा। तो यानी लघु हिमालय के दक्षिण में जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF, ये उत्तर की ओर MBF है, सॉरी चला MBF यहाँ लिख दिए, MC, जो वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच जो है MCT है, MCT, मैन सेंट्रल ट्रस्ट, वही MCT होगा। जबकि यानी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो है MBF है, MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। अब देखिए, वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच जो है बहुत सब घाटी है, जिसमें से आता है कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी बहुत बार पूछा गया, किन दो हिमालय के बीच स्थित है, तो वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच स्थित है। कांगड़ा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लघु हिमालय को महाभारत अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य जो है कौन सा सीमा रेखा है, MBF स्थित है। लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच जो है काठमांडू घाटी है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो है बहुत सब पर्यटन स्थल है, जिसमें से शिमला, मनाली, मसूरी, रानीखेत और दार्जिलिंग स्थित है।
अब शिवालिक के बारे में देखिए। शिवालिक हिमालय जो है हिमालय की सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है। शिवालिक हिमालय अभी यानी युवा अवस्था में इसका निर्माण ही हो रहा है। अभी शिवालिक हिमालय की अभी निर्माण ही हो रहा है। यह सबसे नवीनतम हिमालय, अगर आपको पूछ जाए सबसे बाद में किस हिमालय का निर्माण हुआ है तो वह शिवालिक हिमालय का है। शिवालिक हिमालय जो है नवीनतम हिमालय है। शिवालिक हिमालय का विस्तार जो है पाकिस्तान से लेकर के असम के दिहांग तक है। पाकिस्तान के एक पोटवार नामक स्थान से लेकर के असम के दिहांग तक फैला हुआ है। देहरादून हरिद्वार जो है वह शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। शिवालिक तथा उत्तरी मैदान, शिवालिक के बाद जैसे ही हिमालय से हम नीच होंगे शिवालिक के बाद तो भारत का उत्तरी मैदान आता है। और शिवालिक तथा भारत के उत्तरी मैदान के बीच जो है HFF हिमालयन फ्रंटल फोल्ट, इसका सीमा निर्धारण अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए शिवालिक तथा उत्तरी मैदान के बीच कौन सा सीमा रेखा है तो HFF हिमालयन फ्रंटल फोल्ट। अब देखिए उत्तर पूर्वी हिमालय जो है अधिकतर जो है झूमिंग कृषि होता है। झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। इस कृषि में जो है बहुत सब पेड़ पौधा को काट कर एक स्थान पर जमा करके जला दिया जाता है और उस स्थान पर थोड़ा दिन तक कृषि किया जाता है। उसके बाद फिर वो स्थान को वैसे ही छोड़ के फिर दूसरे जगह उसी तरह पेड़ काट के फिर जला दिया जाता है और कृषि किया जाता है। इस प्रकार जो कृषि किया जाता है उसी को झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। यह जो हिमालय के यानी उत्तर पूर्वी जो हिमालय है इस क्षेत्र में जो भी जनजाति रहता है उसमें इस प्रकार का कृषि किया जाता है। हिमालय का जो सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण जो है, हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी द्वारा किया जाता है। पूर्वी सीमा का निर्धारण ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। उत्तर पूर्वी हिमालय में बहुत सब श्रृंखला आता है जिसको आपको फिर वही पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में याद रखना है। जैसे इसमें आता है पहले डाफला मीरी अबीर, यानी डाफला पहाड़ी ये सब पहाड़ी है। डाफला अबीर मीरी मिस्मी, यह जो चारों पहाड़ी जो है कहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये चार पहाड़ी जो है ये क्रम से ही है, यानी अरुणाचल प्रदेश का जैसे इस तरह सीमा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है अरुणाचल प्रदेश में डाफला अबीर मीरी मिस्मी। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर एक पहाड़ी स्थित है जिसे पटकई बूम पहाड़ी स्थित है। पटकई बूम पहाड़ी कहाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, यानी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण पटकई बूम पहाड़ी द्वारा किया जाता है। अब फिर आता है नागा पहाड़ी कहाँ स्थित है नागालैंड में। मिजो पहाड़ी मिजोरम में। मणिपुरी पहाड़ी पहले मणिपुरी आएगा उसके बाद फिर मिजो। मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में। फिर मिजो पहाड़ी मिजोरम में। पहाड़ी कहाँ स्थित है मिजोरम में। मिजो पहाड़ी कहाँ स्थित है मिजोरम में। और फिर पटकई एक पहाड़ी है। पटकई पहाड़ी यह 3 राज्य में फैला हुआ है, असम, मणिपुर, नागालैंड।
लैंड। और एक पहाड़ी है मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में। मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में। मेघालय में 3 गो पहाड़ी हैं जो कि उत्तर पूर्वी हिमालय का ही भाग है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय इसका भी जो है यानी पश्चिम से पूर्व की ओर ही क्रम में है। गारो, खासी, जैंतिया। विश्व का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम जो स्थित है वो मेघालय में ही स्थित है। और वो कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। जब मानसून चैप्टर बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि आखिर विश्व का सबसे ज़्यादा जो वर्षा मानसीराम में ही क्यों होता है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको क्लास पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय निश्चित रूप से दीजिएगा। ठीक है।